नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स का भाग 1 कर चुके थे। ये हमारा उसका भाग 2 है और इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जनवरी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भाग 1 देख सकते हैं। भाग 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। शुरू करते हैं 16 से। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के अयोध्या का प्राचीन शहर से एक आधुनिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विषयों का अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु अयोध्या अध्ययन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है? अब यहां से आप केवल इतना क्वेश्चन पकड़ो। अयोध्या अध्ययन केंद्र ये कहाँ स्थापित हुआ है? आपसे केवल इतना पूछा है। किस विश्वविद्यालय में अयोध्या अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है? आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अयोध्या अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। अच्छा, ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय दिया है, अभी हाल ही यानी कि हम कहें पिछले दिनों में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक योजना शुरू करी गई थी। इसी यूनिवर्सिटी ने योजना शुरू की थी। वो योजना भी याद रखिएगा, हमारे परीक्षाओं में पूछी जाती है। कौन सी योजना है? कुशल खिलाड़ी कुशल खिलाड़ी कोष योजना। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कुशल खिलाड़ी कोष योजना ये किस विश्वविद्यालय ने शुरू की है? आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। और अयोध्या अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 17। जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में संत कवि तुलसीदास की जन्मस्थली माने जाने वाले राजापुर गांव को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? इसको फिर से समझो। जो राजापुर गांव है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उस राजापुर गांव को पर्यटक स्थल घोषित किया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो राजापुर गांव है ये किस जिले में है? ये है चित्रकूट में। ठीक है। और ये है प्रयागराज और काशी। काशी बोले तो वाराणसी। अभी हाल ही में प्रयागराज और काशी ये दोनों क्यों फेमस हुए थे? ये दोनों क्यों चर्चा में आए थे? ये दोनों चर्चा में इसलिए आए थे, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार का वितरण हुआ है। तो स्वच्छ स्वच्छ गंगा टाउनशिप श्रेणी में स्वच्छ गंगा टाउनशिप श्रेणी में जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार इन दोनों को मिला है। सबसे पहला पुरस्कार मिला है काशी को और प्रयागराज को। ठीक है। फिर से समझो। अभी हाल ही में राजापुर गांव को पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। ये राजापुर गांव किसकी जन्मस्थली है? तुलसीदास जी की। राजापुर गांव किस जिले में है? ये है चित्रकूट में। और काशी और प्रयागराज क्यों फेमस हुए? क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ गंगा टाउनशिप की श्रेणी में इनको इन दोनों जिलों को सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। जनवरी 2024 को गुणवत्ता सुधार के लिए भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश के कौन से 5 शहरों को 255.12 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी? कौन से 5 शहरों को इतने रुपए दिए जा रहे हैं? क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि गुणवत्ता सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के इन 5 शहरों को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रदान कर रहा है। अब बताओ ये 5 शहर कौन-कौन हैं? ये 5 शहर, ये पांचों जो मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे हैं। मेरठ, कानपुर, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद। इन 5 शहरों को 255.12 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो कानपुर है, अभी हाल ही में कानपुर चर्चा में रहा था। कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां देख लो जो पिछले महीने घटी हैं, उनको रिवीजन भी करते चलो उनका। अभी कानपुर चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि कानपुर के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आदर्श सिंह। ठीक है। ये क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान रखना। आदर्श सिंह ये क्रिकेट खेलते हैं। और ये क्यों चर्चा में आए थे? ये कानपुर से आते हैं। ये क्यों चर्चा में आए थे? क्योंकि अभी जो साउथ अफ्रीका में अंडर 19 विश्व कप हो रहा है। ठीक है। उस अंडर 19 विश्व कप के लिए इनका चयन हुआ था।
क्लियर बात? तो ये बात आप वीडियो पॉज करके एक जगह लिख लेना। कानपुर के आदर्श सिंह का चयन साउथ अफ्रीका अंडर 19 विश्व कप के लिए हुआ है। और ये अगर मैं आगरा की बात करूं तो आगरा अभी चर्चा में क्यों आया था? आगरा में जो पर्यटक हैं, पर्यटकों को कोई आगरा में जो पर्यटक आते हैं जैसे ताजमहल देखने के लिए, लाल किला वगैरह घूमने के लिए, तो इनको कोई दिक्कत ना हो इनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम आपसे पूछा जा सकता है, याद रखें। मेरा आगरा, मेरा आगरा ऐप। ठीक है, तो ये ऐप लॉन्च किया गया है, मेरा आगरा ऐप। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। 30 दिसंबर 2023 को किसने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो उत्तर प्रदेश में पहली अमृत भारत ट्रेन चली है, इसे हरी झंडी किसने दिखाई है? इसे हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। अच्छा, अयोध्या से संबंधित एक बात आप याद रखो। अयोध्या से, अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया गया है। क्या बता सकते हो उस ऐप का नाम? उस ऐप का नाम है दिव्य अयोध्या ऐप। ठीक है। ये दो आप ऐप याद रखो, एक मैंने अभी पीछे बताया था, कौन सा था वो? मेरा आगरा। मेरा आगरा ऐप ये आगरा के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए है। और दिव्य अयोध्या ऐप ये किसके लिए है? ये अयोध्या में आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें होटल लेने में कोई दिक्कत ना हो, पार्किंग में कोई दिक्कत ना हो, तो उसकी लोकेशंस इस ऐप के माध्यम से वो लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऐप आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। जनवरी 2024 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है श्रीकांत गोयनका। श्रीकांत गोयनका ने बताया है, क्या बताया है? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में, यहां शहर भरना है आपने, कौन से शहर में महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है? आपसे इतना पूछा है केवल, तो आप बता दीजिए कौन सा शहर है? शहर है नोएडा। ठीक है। अभी एक शहर उत्तर प्रदेश का चर्चा में आया था, जिला है वो, इसका नाम है मुरादाबाद। ठीक है। मुरादाबाद क्यों चर्चा में आया? क्योंकि मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक, ध्यान दें, उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता, घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? मुरादाबाद में। और बड़ी बात यह है कि इसे जीता भी किसने, इसका विजेता कौन रहा इस प्रतियोगिता का? घुड़सवारी, इसका विजेता भी रहा है मुरादाबाद। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखो। ठीक है। अच्छा, मुरादाबाद और क्यों फेमस हुआ, और क्यों अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में आया? क्योंकि यहाँ पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा फिश मार्केट, फिश मार्केट स्थापित किया गया है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट इसको एस्टैब्लिश किया गया है? आंसर होगा मुरादाबाद। आपसे पूछा जाए 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? मुरादाबाद। और इस वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता का को जीता किसने है, विजेता कौन बना है? मुरादाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 21। 18 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दे दी है? गन्ना के मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में बजट पेश किया गया है फरवरी 2024 में। उसमें हमारे वित्त मंत्री ने बताया है कि जो गन्ना का जो मूल्य था प्रति क्विंटल, गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य, ठीक है, तो इसकी इसकी चर्चा मैंने बजट लेक्चर में भी की है। अगर आपने बजट नहीं देखा है हमारा, तो आप उत्तर प्रदेश का बजट 2024 उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो अगैती प्रजाति है गन्ने की, 350 रुपया प्रति क्विंटल इसका मूल्य था, इसे बढ़ा के कर दिया गया है 370 रुपया प्रति क्विंटल। ठीक है। ठीक है, क्लियर बात? प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अब एक बात समझो, यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 350 से लेकर 370 हो गया, कितने रुपया बढ़े? 20 रुपया, वही आपसे पूछा है।
गन्ना मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी करी गई है? आंसर होगा 20 रुपया। क्लियर बात यहां तक? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए आप, अभी बजट 2024 शायद अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा। मुझे ये बताइए कि 2023-2024 में वित्त मंत्री जी हमारे जो सुरेश खन्ना जी हैं, उन्होंने इतनी घोषणा की है, इन्होंने चीनी उत्पादन कितना हुआ है उत्तर प्रदेश में, कितना बताया इन्होंने, इसका मुझे आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन कितना हुआ, कितना इन्होंने अनुमान लगाया है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। 18 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, महाराष्ट्र के राज्यपाल याद रखो रमेश बैस हैं, इनके हाथों महाराष्ट्र के प्रख्यात सम्मान वागधारा यंग अचीवर्स से सम्मानित होने वाली ममता पंडित, जो कि एक प्रख्यात रंगकर्मी हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? ममता जो हैं, ममता पंडित, इनका संबंध है आजमगढ़ से। ठीक है, आजमगढ़ से अभी दिसंबर की घटना है, आजमगढ़ अभी दिसंबर में चर्चा में आया था 2023 में। क्यों आया था? क्योंकि ध्यान दें, शिकायत निवारण पोर्टल, इसे कहा जाता है आईजीआरएस, आईजीआरएस पोर्टल। तो शिकायत निवारण पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण के लिए पूरे प्रदेश में ये पहले नंबर पर जिला था, इसका पहला स्थान था। फिर से समझो, आजमगढ़ अभी चर्चा में क्यों आया? क्योंकि शिकायत निवारण पोर्टल आईजीआरएस पोर्टल अ, में जन शिकायतों के निवारण के लिए, ध्यान दें कैटेगरी कौन सी है, जन शिकायतों के निवारण के लिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का पूरे प्रदेश में पहला स्थान है। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 23। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं अनुपम कुलश्रेष्ठ, इन्होंने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस स्थान पर पर्यटन थाने का शुभारंभ किया है? फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में पर्यटन थाने ये कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? ये स्थापित किए जाएंगे मथुरा के वृंदावन में। क्लियर है बात? मथुरा के वृंदावन में अभी ये काशी, काशी से मुझे याद आ रहा है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये अभी चर्चा में क्यों रही? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इसका जो उर्दू अनुभाग है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो उर्दू अनुभाग है, उसने गीता के उर्दू अ, अनुवाद पर शोध किया है। तो ये भी आप याद रखिए, किस यूनिवर्सिटी ने गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध किया है, वो यही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रयागराज अभी चर्चा में क्यों था? प्रयागराज अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि प्रयागराज में 38वीं इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी डेटा है, आप इनको एक जगह कलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने जनवरी 2024 को पहला पूर्ण रूपेण लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल, पहला, ध्यान दें, पहला पूरी तरह से लड़कियों को समर्पित सैनिक स्कूल, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, इसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस जिले में किया है? आपसे इतना पूछा है। पहला लड़कियों को समर्पित सैनिक सैनिक स्कूल, इसका उद्घाटन किया गया है मथुरा में। ठीक है, लगभग इसमें 870 छात्राएं हैं, 870 इसमें छात्राएं हैं। और अभी याद करो, मथुरा अभी चर्चा में क्यों था? पिछले महीने की ही बात है। मथुरा चर्चा में इसलिए था क्योंकि मथुरा में संत मीराबाई की मीराबाई का, या हम ये कहें मीराबाई का जन्मोत्सव मनाया गया। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखो। अच्छा, अगर आपसे पूछ ये लिया जाए कि संत मीराबाई का जन्मोत्सव ये कौन से नंबर का था, ध्यान रखिएगा, 525वीं जयंती मनाई गई है। गलत लिख गया ये, 525वीं जयंती। ठीक है, मीराबाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? 525वीं। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 को भारत की अग्रणी रियल एस्टेट परामर्श फर्म CBRE द्वारा घोषित रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत सूक्ष्म
लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी है? उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है लगभग 9%। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की 9% हिस्सेदारी है, और इस हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश का पूरे देश में तीसरा स्थान है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में सबसे पहला कौन है, यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देश में किसकी है, कौन से राज्य की है? तो पहला स्थान रखता है महाराष्ट्र। दूसरा स्थान रखता है कौन? दूसरा स्थान रखता है तमिलनाडु। ठीक है। और तीसरा स्थान रखता है हमारा उत्तर प्रदेश। अगर हम इन सबके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के बारे में देखें, तो लगभग पूरे देश का 40% हिस्सा ये तीन राज्य कवर करते हैं, ये तीन राज्य धारण करते हैं। ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश की जो हिस्सा है वो है 9%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 26। पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ से है बलिया वाला क्षेत्र। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीनको द्वारा 17,000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय पर 3660 मेगावाट अ, विद्युत उत्पादन करने वाली ऑफ स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज परियोजना की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी? आपसे पूछा है किस जिले में की जाएगी, बस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपसे राशि भी ये पूछ सकता है क्वेश्चन को पलट के, आपसे विद्युत क्षमता भी पूछ सकता है कि कितने मेगावाट की स्टोरेज परियोजना का विकास किया जा रहा है, तो 3660, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऑफ स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज परियोजना में किस जिले में स्थापित की जा रही है, तो इसको भी ध्यान रखो, ये जिला है सोनभद्र। ठीक है। ये सोनभद्र में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, अभी खबर निकल के ये आ रही है कि जो बखीरा है, संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी अभयारण्य। ठीक है। बखीरा पक्षी अभयारण्य में मुझे ये बताओ, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट, ये लगाया गया है। फिर से समझो, बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। मुझे ये बताओ इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 50 मेगावाट। ये भी याद रखो, अभी हाल ही में बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। इसकी क्षमता है 50 मेगावाट। ठीक है। अच्छा, अयोध्या में भी कुछ लगाया गया है क्या? हाँ, एनटीपीसी, एनटीपीसी के द्वारा अयोध्या में अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है। और इसकी जो ऊर्जा क्षमता है वो है 40 मेगावाट। ये भी आप याद रखो। फिर से समझो, बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, इसकी क्षमता है 50 मेगावाट। और अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है एनटीपीसी के द्वारा, ये परियोजना है, और इसकी जो क्षमता है वो है 40 मेगावाट। ठीक है। ये भी आप याद रखो। तो ये सारी की सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित एथलीट पारुल चौधरी, इनका नाम याद रखो। ये एथलीट हैं, और वहां से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, ये भी पूछा जा सकता है, मेरठ से। पारुल चौधरी ने 19वें एशियन गेम्स अभी हुए थे, उसमें कितने मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने जीता है 5,000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है। 5 किलोमीटर की रेस में इन्होंने, हाँ, स्वर्ण पदक जीता है। अब प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, ये भी पूछा जा सकता है कि इन्हें कितना रुपया दिया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस में इन्हें डीएसपी रैंक दी गई है, और साथ ही साथ 4.5 करोड़ रुपए इन्हें पुरस्कार के तौर पर दिए गए हैं। ठीक है। तो ये बातें आप इनसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 27 हो गया, 28। हाल ही में विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन पुरस्कार मिले? ठीक। क्योंकि उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है, तो हमें हर वो पॉइंट निकाल के सामने लाना होगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो। विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन भारत में नहीं, सॉरी, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन विंग्स इंडिया 2024 में उत्तर प्रदेश चर्चित रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया। प्रश्न ये बनता है कि विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ? आपको पता होना चाहिए, ये हुआ हैदराबाद में। ठीक है। हैदराबाद में कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ बेगमपेट
हवाई अड्डे में। बेगमपेट हवाई अड्डे के स्थान पर। और इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। क्या बता सकते हो इसकी थीम क्या है? बताइए भाई। इसकी थीम है अ, अमृतकाल। अमृतकाल में भारत की अमृतकाल में भारत की, या हम ये कहें भारत को दुनिया से जोड़ना। ठीक है, अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना। और भारत नागरिक उड्डयन भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखो। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। ठीक, और इसका उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के जिला पुरस्कार श्रेणी में बांदा को रजत पदक से सम्मानित किया गया है। बांदा का एक जिला एक उत्पाद क्या है? फिर से समझो। राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार योजना 2000 पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया, जिसमें जिला पुरस्कारों में बांदा को रजत पदक मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस जिले को मिला है? बांदा को। ठीक है, और अब आपसे ये पूछा है कि एक जिला एक उत्पाद की बात हो रही है, तो बांदा का एक जिला एक उत्पाद बता दो। आंसर होगा शजर स्टोन। रेडीमेड गारमेंट कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। और चमड़ा, ये अ, चमड़ा उत्पाद ये अ, आगरा का है। खेल का सामान कहाँ का है? मेरठ का। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो इसी प्रश्न में, ये जो एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 है, इसमें राज्यों की श्रेणी में राज्यों की श्रेणी में यूपी को कौन सा पुरस्कार मिला है? ध्यान दें, यूपी को मिला है गोल्ड। ठीक है, फिर से समझो। जिला पुरस्कार में बांदा को रजत पदक दिया गया है, और राज्यों की श्रेणी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को गोल्ड पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्वच्छ सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार नहीं, सॉरी, कौन सा स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां। याद रखिएगा इसको। ठीक है, यूपी को 9वें स्थान पर रखा गया है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे स्वच्छ शहर बताओ कौन कौन से हैं? सबसे स्वच्छ शहर, एक तो सूरत है, और ये गुजरात का है, और दूसरा इंदौर जो हमेशा रहता था। ठीक है, अब इसके साथ साथ सूरत भी पहुंच गया है सबसे स्वच्छ शहरों में। और राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? बताओ। यह है महाराष्ट्र का। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न और बताओ मुझे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की ही बात हो रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? बताइए। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, यह है वाराणसी। और एक प्रश्न और बता दो। सबसे स्वच्छ सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में के तहत सबसे स्वच्छ छावनी है महू की छावनी। ठीक है, महू छावनी, याद रखिएगा। और बाकी और भी कई सारे इसमें हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में। अब इसमें जगह नहीं बची बची है, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि जो 1 लाख है, 1 लाख से अधिक आबादी में 5 स्टार शहर कौन सा है? ध्यान दें, 1 लाख से अधिक आबादी में 5 स्टार शहर के लिए पुरस्कृत किसे किया गया है? तो ये होगा नोएडा। ठीक है, फिर से समझो। 1 लाख से अधिक आबादी के लिए 5 स्टार शहर के लिए पुरस्कृत कौन सा शहर किया गया है? वो है नोएडा। अ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान, इनका निधन हो गया। ये कहाँ से संबंधित है? इनका संबंध है रामपुर सहवासन घराना। याद रखिएगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। एक तरफ निधन लिखे हैं और एक तरफ इनके संबंधित क्षेत्र लिखे हैं। प्रभा अन्ने, इनका संबंध किराना घराना से था। ये शास्त्रीय गायिका थी, इनका निधन हो गया है। मुनव्वर राणा उर्दू शायर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित हैं? इनका जन्म रायबरेली में हुआ था।
तो इनको भी आप याद रखिएगा। ये उर्दू शायर थे, तो ये भी मैच सही है। ये भी मैच सही है, ठीक है। और पंडित हरिराम द्विवेदी ये हिंदी और भोजपुरी अ, गीतकार थे। और इनका जन्म जो है वो मिर्जापुर में हुआ था। ये मिर्जापुर से संबंधित हैं। तो आप इनको भी याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। इंडस फूड 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? ये कौन सा शहर है? इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में इनका आयोजन हुआ है और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था पीयूष गोयल ने, ठीक है। पीयूष गोयल कौन है हमारे? पीयूष गोयल के पास कौन कौन से वर्तमान में मंत्रालय हैं? जैसे इनके पास है वाणिज्य मंत्रालय, और ये हमारे उद्योग मंत्री हैं। साथ ही साथ इनके पास क्या है? इनके पास है उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, और क्या है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक खाद्य और सार्वजनिक वितरण इनके पास है। और इनके पास है बड़ा मंत्रालय, ठीक है। तो ये सारे के सारे मंत्रालय हमारे पीयूष गोयल साहब के पास हैं। याद रखिएगा, इंडस फूड 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 34। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। ध्यान दें, 27वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जनवरी में हुआ है, ये नासिक में हुआ है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित है? तो इसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये भी सही है। उस महोत्सव में उत्तर प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति ने कहानी लेखन की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है? कहानी लेखन की अ, प्रतियोगिता में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है सृष्टि दीक्षित को, ठीक है। याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विकसित भारत, विकसित भारत @2047, @2047, युवा के लिए, युवा के लिए, युवा के द्वारा। ये है इसकी थीम, इसको भी आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 35। जनवरी 2024 में किस स्थान पर योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय नो योर, ये योर लिखा है, नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन हमारे लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। तो ये हमारा जनवरी 2024 का करंट अफेयर था। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।